आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, बिज़नेस कंपनी आप डेवलप करते हैं, वो कंपनी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें जो मिनिमम आप कह लें कि एरियाज जिन पे आपको फौरी काम करना होता है, ठीक है। और इसे बिजनेस मैनेजमेंट की ज़ुबान में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ये वो मिनिमम 4 होते हैं। वो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो कितने होते हैं जी? 4। कितने होते हैं जी? 4। ओके। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आऊं, मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूं कि नॉर्मली जो 3 लफ्ज़ बड़े आपको बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उनमें क्या है? सबसे पहले है विजन। क्या है जी? विजन। यानी कि आपको पहुंचना कहां पे है, आपका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा, वो आगे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सबसे पहले क्या है जी? विजन। अच्छा, फिर अगला सवाल है कि जहां पहुंचना है, जो आपकी मंजिल है, जिसे हम विजन कह रहे हैं, ठीक हो गया, जो कि बिल अमूम 3 से 5 साल के ऊपर डिजाइन किया जाता है, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो अब सवाल ये होता है कि हमें पहुंचना जहां पे है, क्लियर हो गया, जो हमारी मंजिल है, उससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि वहां पहुंचना क्यों है। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। तो पहुंचना क्यों है, इस क्यों का जवाब जिस स्टेटमेंट के जरिए दिया जाता है उसे मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मिशन। ओके। और तीसरा सवाल, पहला था कि पहुंचना कहां पे है, दूसरा है पहुंचना क्यों है, और तीसरा उसके बाद जो पैदा होता है वो ये है कि पहुंचना कैसे है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी? तीनों कितने अहम सवाल हैं सर? ऐसा ही है जी। और ये जो पहुंचना कैसे है, इसका जवाब जब हम देते हैं तो उसे कहते हैं थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी कि दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक प्लान, कि हम इस प्लान के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इस तरह हम अपनी मंजिल को बिलाकर इंशाल्लाह पा लेंगे। ठीक हो गया जी? पहुंचना कहां है, पहुंचना क्यों है, और पहुंचना कैसे है, जिंदगी में याद रखिएगा। ये 3 अहम सवाल हैं। आपको कुछ क्लियर हुआ? कैसे लगे सवाल आपको? बहुत जबरदस्त। और मुझे एक बात बताइएगा, इसके इन सवालों के जवाब जाने बगैर कौन लोग हैं जो आपके साथ मिलना चाहेंगे, जो आपके साथ दूर तक चलना चाहेंगे? कोई भी नहीं। जज़ाकल्लाह। और सबसे बड़ी बात, जब आपको खुद को क्लियर नहीं है तो आप रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेंगे? खुद रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करें? बाकियों को मिलना तो बाद में है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, ठीक हो गया, माइंड में कोई स्केच ही नहीं है। तो इसका जवाब कि पहुंचना कैसे है, कैसे दिया जाता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए। ठीक हो गया? मैनेजमेंट की जुबान में इसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो जो उसमें बड़ा अहम आगे जो कह लें कि स्टेज आती है, उसे कहते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि जिनको फुलफिल करेंगे तो देन हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो चाहे छोटी कंपनी हो और चाहे बड़ी कंपनी हो, वो मिनिमम 4 होते हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? जितनी बड़ी कंपनी या जितना बड़ा विजन होगा। आर यू क्लियर? यस सर। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जिनके ऊपर आपको फौरी काम करना होता है। ओके, चलें जी। वो सिंपली क्या है जी? फाइनेंशियल डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। अच्छा, ऐसा ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि देखें, जब आप बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई अच्छी कंपनी
ठीक हो गया। जब भी कोई अच्छी कंपनी, इवन ग्रेट कंपनी, बिल्कुल सर। जब भी वो स्टार्ट की जाती है तो उसकी जो कोर फाउंडेशन होती है वो हमेशा मिशन होता है। क्या होता है जी? मिशन होता है। यानी कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाना, आसानी लाना। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे सर। जबकि हमारे यहाँ के आज के जो भी लोग हैं ट्रेडिंग के नाम पे जब वो बिजनेस की तरफ आते हैं तो उनका मकसद क्या होता है जी? पैसे कमाना। ठीक हो गया। बिल्कुल सर। तो मैंने जैसे कि पहले आपसे कहा था, अगर एक शख्स घर से पैसे कमाने निकला तो आपको उसमें इंटरेस्ट है? नहीं। ऐसा ही है। बिल्कुल। बल्कि मुमकिन है आपसे बचना चाहें कि यार ये तो निकला इस काम से है। ठीक हो गया। हमारे से पैसे किस तरीके से, am I right? राइट। ओके। तो अगर आपको पता चले यार ये कुछ ऐसा कर रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मेरी जिंदगी में आसानी आने वाली है, बिल्कुल सर। ठीक हो गया। सही। और वो आसानी वो है जो आपको चाहिए, सर ऐसे। तो आप उस शख्स से करीब होना चाहेंगे कि नहीं? करीब उसे होना डील चाहिए। करना चाहेंगे कि नहीं? डील करना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसे मिशन कहते हैं। तो तारीख से लेके आज तक जितने भी बड़े बिजनेसेस हुए, जितने भी बड़े बिजनेसेस हुए, जिसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे जिस चीज पे बेस कर रहे होते हैं, जिस चीज से उन्हें बूस्ट लगता है, ग्रोथ मिलती है, लोग जॉक द जॉक उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है जी? मिशन। ठीक हो गया। ओके। यानी कि वो वजह जिसमें इतनी जान है, इतनी अजीम है कि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो अपना ये मिथ, ये रॉन्ग बिलीफ, इसको दूर कर लें। ठीक हो गया सर। कि मुझे बिजनेस इसलिए करना है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। जिस शख्स ने सिर्फ ये सोच कर बिजनेस का स्टार्ट किया अपने तई, ओके, तो आज दुनिया के आदादो शुमार बताते हैं, दुनिया के आदादो शुमार बताते हैं कि अगर आज के दिन 100 कंपनियां स्टैब्लिश हुई, खड़ी हुई, ठीक हो गया, स्टार्ट हुई। अगर आज के दिन 100 लोगों ने बिजनेस का स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, आर यू क्लियर? यस सर। तो आज से ठीक 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। अगर आज के दिन 100 कंपनियों ने स्टार्ट लिया, 100 बिजनेसेस आज स्टार्ट हुए, जी, ठीक है, तो आज से ठीक 10 साल बाद उनमें से कितने बाकी होंगे? बता सकता है कोई? बता सकता है जी उस्मान भाई? सर सिर्फ और सिर्फ 10%। 1%। यानी आज 100 शुरू हुए हैं। जी, जी। तो आफ्टर, ये दुनिया के अदाद शुमार बता रहे हैं, आज 100 शुरू हुए तो आज से ठीक 10 साल बाद जो बाकी बचेगा वो सिर्फ एक होगा, 99 ऑब्सोलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज यू क्लियर? क्लियर सर। और अब क्वेश्चन फिर वही आ गया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मजा आया सुन के वैसे आपको? आपको समझ आएगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग भागते क्यों हैं, वो क्यों बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती। क्लियर है? क्लियर है सर। रोशन मुस्तकबिल सारे चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर सारे चाहते हैं, मगर उसकी कीमत पे करने को तैयार क्यों नहीं है? उनमें खौफ क्यों जनरेट होता है? क्यों? अदादो शुमार ये बता रहे हैं कि जो लोग शुरू करते हैं उनमें से 99% विद इन 10 ईयर खत्म हो जाते हैं। ओके। तो आपको ये पता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो वो उसके लिए मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए आपको बेहतर पता है। एम आई राइट? ओके। तो कौन लोग हैं जो अपनी पैसे को ऐसे उड़ाना चाहेंगे? अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने जैसे पिछली ट्रेनिंग्स में कहा था, हम लोग अपनी अवेयरनेस, एजुकेशन एंड स्किल्स के लेवल को एनहांस नहीं करते। वो जैसे मैंने कहा था चैलेंजेस का, कि जैसा जितना बड़ा चैलेंज उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किल्स भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये था, ओ भाई वो जो एक बचता है, वो जो एक बचता है, तो वो बचता क्यों है? उसमें स्किल्स होते हैं। नहीं, एक मिनट, अभी आप जवाब नहीं देंगे, मेरा पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन अहम है कि नहीं? अहम है। बताएं मुझे। बहुत अहम है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सपोज अगर आप बिजनेस का स्टार्ट लेते हैं, ठीक हो गया, आप उन 99 में से एक होना चाहेंगे या कि वो जो ओनली 1% है वो बनना चाहेंगे? ओके। तो फिर क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि यार वो 1% क्या करता है, कि बिल्ला आखिर ना सिर्फ वो सर्वाइव करता है, सुनिएगा, वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो जो 99 लोग खड़े हुए थे उनका बिजनेस का सारा हिस्सा भी शेयर वो ले जाता है। आपको बात समझ आई? वो कितना बड़ा बेनिफिशियरी बनता है, समझ आ रही? तो कैसा क्वेश्चन है कि वो ऐसा क्या करता है कि वो
वो 10 साल का प्रोसेस गुजारने के बाद भी स्टैंड रहता है, ना सिर्फ स्टैंड रहता है, वो बेनिफिशियरी होता है। क्लियर हो गया? और वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कौन है जो जानना चाहता है? हम सब ओके, उसे बताऊं क्या कहते हैं? जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता रहा हूं, उसे कहते हैं मिशन। मिशन बिल्कुल ऐसे ही है सर। हर वो बिजनेस जिसकी फाउंडेशन कोर ऑथेंटिसिटी के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर, वैल्यू डिलीवरी के ऊपर, लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के ऊपर, लोगों की जिंदगियों में आसानियां लाने के ऊपर जिसकी बुनियाद रख दी गई, जिसके कोर में स्ट्रॉन्ग मिशन आ गया, ग्रेट मिशन आ गया, याद रखिएगा। और जो उसका सीईओ था और टीम उसको प्रूफ करते चले गए। ठीक हो गया? तो इवेंचुअली वही कंपनियां शाहकार बनती हैं। दुनिया में जितने टॉप बिलियनियर्स हैं उनकी कोर यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी? सर ठीक हो गया। ओके। यस सर। तो आज सबसे पहले अपने दिमाग में जो इस गिद्दाना मुआशरे से, इस गिद्दों की सोच वाले मुआशरे से जो गलत बिलीव ली है, पहले उनको निकाल डालें। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको समझ जाएगी व्हाई इस्लाम इज ग्रेट। एम आई राइट? राइट। ओके। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।